लगभग 1 महीना अब आपके पास है और आपको एग्जाम में जाना है, परीक्षा में आपको जाना है। तो कुछ बेसिक चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। अभी हमारे ऊपर कुछ स्ट्रेस, थोड़ा तनाव जैसा भी महसूस होने लगा होगा आपको कि परीक्षा निकट आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस तनाव के जिम्मेदार हम ही होते हैं। हम जब हमारे पास वक्त होता है, समय होता है, उस समय हम चीज़ों को नहीं करते हैं, उनको इकट्ठा करते जाते हैं और वो चीज़ें एक बोझ के रूप में अचानक से जब अंतिम समय आ जाता है कि अब तो परीक्षा का ही समय है, तो उस समय फिर स्वाभाविक सी चिंता और स्ट्रेस हमें होने लगता है। तो बच्चों, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अब चूंकि 1 माह शेष है, सबसे पहले इस चिंता को हटाना होगा। क्योंकि चिंता करना या स्ट्रेस लेना, तनाव लेना कोई समाधान नहीं है। अब आपको केवल एक काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई को फोकस करना है बस। आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। और यदि आप आज भी शुरुआत करते हैं तो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें कि अच्छा खाना है आपको, आपका भोजन अच्छा हो। अच्छे से तात्पर्य आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा अगले कुछ माहों तक, जब तक आपकी परीक्षाएं क्लियर नहीं हो जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप ऑयली या स्पाइसी फूड की तरफ जाएंगे तो वो आपकी जो ओवरऑल बॉडी का जो क्रिया है या बॉडी की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर भी असर डालती हैं। कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब आपकी बॉडी फिट होगी, आपका शरीर अच्छा होगा, तभी आपका, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में मन लगना, तो आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। तो आप अच्छा भोजन खाएं, पर्याप्त नींद आपको लेनी चाहिए। लगभग 7 घंटे आपको सोना है। किस समय पे आप सोएंगे ये आप डिसाइड कर लें, जो भी आपका टाइम हो, जो भी सूटेबल हो। तो जो समय आपका निर्धारित है उस समय में आपको प्रॉपर नींद आपकी होनी चाहिए। मोबाइल फोन्स जरूरी हैं, स्टडी में भी काम आते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को, लेकिन उनका प्रयोग भी सावधानी के साथ और सजगता के साथ आपको करना है। कुछ बातें जो आपकी परीक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, अगले कुछ माहों में आपको विशेष सतर्क रहना है अपने जीवन में। आप बाइक वगैरह चलाते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, पैदल कहीं घूमने जाते हैं, तो यहां पर आपको अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। सतर्कता इसलिए कि कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो हो सकता है आपकी गलती से हो, आपकी लापरवाही से हो, या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही से हो। किसी की भी लापरवाही होगी, यदि दुर्घटना आपके साथ होती है तो उसका प्रभाव आपकी परीक्षा पर पड़ेगा। हम तो नहीं चाहेंगे कहीं ऐसा हो, मगर सोचिए, आपकी एग्जाम के कुछ समय पहले आप बाइक से गिर जाते हैं और आपके उसी हाथ में चोट लग जाती है जिस हाथ से आप लिखते थे, तो कितना कष्टकारी समय हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप उतना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप विशेष सतर्कता रखें। अब चलते हैं परीक्षा की तरफ। परीक्षा में जो आप याद करके जा रहे हैं, वहां पर 3-4 चीजें मायने रखती हैं, उन पर थोड़ा सा गौर करना। पहली चीज होती है हैंड राइटिंग, आपकी लिखाई कैसी है। दूसरी चीज होती है आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी तेजी से क्वेश्चन पेपर को हल कर पा रहे हैं। तीसरी चीज होती है कंटेंट, आपने क्या याद किया हुआ है। और चौथी चीज है आपका प्रेजेंटेशन, कि आपने जो याद किया था कॉपी में उसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि खाना कितना ही अच्छा हो, कितना ही टेस्टी खाना बनाया हो, लेकिन यदि उससे प्रॉपर सलीके के साथ परोसा नहीं जाएगा तो उसके स्वाद में कहीं ना कहीं कमी महसूस की जाएगी। या जो भी व्यक्ति है उसका जो एनालिसिस करेगा, उसे कहीं ना कहीं कमी उस भोजन में दिखेगी, जबकि वो बहुत अच्छा था। और यदि खाना टेस्ट में 19-20 भी है, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके और एक सिस्टम के साथ थाली में सजा के आपके सामने रखा जाएगा, तो उसके जो थोड़ी बहुत कमी थी स्वाद में, वो उसके प्रेजेंटेशन से दब जाएगी और ओवरऑल आपको वो खाना बहुत अच्छा और टेस्टी लगने वाला है। ठीक यही बात लागू होती है आपके आंसर के ऊपर। आपने जो आंसर तैयार किया, कितना अच्छा तैयार किया, ठीक है, आपने याद कर लिया, लेकिन अब मायने ये रखता है कि जब वह प्रश्न एग्जाम में आया तो आपने उसे कॉपी में किस प्रकार से प्रस्तुत किया।
आपने कैसे उस आंसर को प्रस्तुत किया। यदि आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका आंसर तो बिल्कुल सही था, लेकिन आप उस क्रम को नहीं पकड़ पाए जिस क्रम से आपको उस आंसर्स को लिखना था, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नंबर कटने की संभावना आपकी बनती है, या कुछ नंबरों की कमी आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। तो प्रस्तुतिकरण पे हमें ध्यान देना है। कैसे इन सब चीजों को करेंगे हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, और कुछ दूसरे वीडियोस भी हम लेके आएंगे जिसमें हम हर छोटी से छोटी बात पे फोकस करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकें। अब यहां पर जो 2-3 चीजों की बात हुई, जैसे हैंड राइटिंग, जैसे स्पीड, तो ये दोनों चीजें एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। यदि मैं कहूं कि आप 4 दिन में अपनी हैंड राइटिंग सुधार लें तो असंभव है। आप भी कहेंगे कि नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता कहने से समस्या का हल नहीं होगा, हमें पहले प्रयास करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे होता है कि नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, यदि आप उसे करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, वो भी 1 महीने में। करना क्या है, अभी जब आप तैयारी को कर रहे हैं, जब आप पाठों को याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हैं, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी रफ कॉपी का प्रयोग करना है और उन आंसर्स को लिखकर देखना है। आप जो आंसर्स तैयार करते हैं उन्हें लिखें। इसके कई फायदे होने वाले हैं। पहली चीज, आप जब लिखेंगे तो हैंड राइटिंग में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगा। 100% नहीं भी आया, 1 महीने में यदि हमारा 40% इंप्रूवमेंट भी आया तो भी हमारे लिए खुशी की बात है। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। 50% इंप्रूवमेंट आ गया, हैंड राइटिंग बहुत गुड से बेटर भी हो गई तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम बेस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि हम गुड से बेटर भी होते हैं तो भी कहीं से कम नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, हमको उन आंसर्स को लिखना है। हमने लिखे आंसर्स को, लिखने के बाद अब आप लिखना कैसे है, आप एक पार्ट के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अभी आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा हर चैप्टर से, आप एक पार्ट के उन 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कीजिए। एक बार उनके आंसर्स को देख के लिखिए। पूरे आंसर्स को देख के आपको लिखना है। बस लिखते समय ध्यान ये रखना है कि उतारना नहीं है, आपको उस आंसर्स को मन में पढ़ते हुए भी चलना है। आपका ध्यान दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। दूसरी बार फिर आप उस आंसर को देखते हुए लिखिए। 2 बार आपने देख के लिखा, तीसरी बार अब आपके पास ऑप्शन है, आप कोशिश करेंगे बिना देखे उसे लिखने की, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए। चौथी बार अब आप पुनः इसी प्रकार लिखेंगे कि आंसर्स बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आवश्यकता होती है तो आप देख सकते हैं, ये आपके पास सुविधा। तो जब आप चौथी बार में ऐसा लिख रहे होंगे, मान लीजिए तीसरी बार में आपको 5 बार देखना पड़ा, तो चौथी बार में मात्र आपको 2 बार देखना पड़ेगा। फिर 5वीं बार ये आपका फाइनल राउंड है। 5वीं बार जब आप उस आंसर को लिखें तो आपको टोटल ही बिना देखे हुए लिखना है, और मेरा विश्वास है कि आप लिख पाएंगे। तो जब आप आंसर्स को लिख लें 5 बार यदि आपने लिखा, तो अब फायदे क्या हो गए, पहली चीज कि आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होना शुरू हो गई, दूसरी चीज आपकी स्पीड बढ़ गई, तीसरी चीज आपका प्रस्तुतिकरण भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। पहली बार जो आप लिखेंगे, आप तो खुद अपनी 5 बार के आंसर्स को सामने रख के खुद का एनालिसिस कीजिए कि अब पहली बार में और 5वीं बार में क्या अंतर आया। आप खुद देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना काम करना है। काम करने के बाद जो भी परिणाम होगा उसे हमें खुशी से स्वीकार करना है, और जब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो परिणाम भी अच्छा हमें मिलेगा। इतना विश्वास हमें ईश्वर पे या प्रकृति पे रखना होता है। क्योंकि कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो आप जब प्रयास करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा उसे खुशी से स्वीकारना भी है, और विश्वास ये रखिए कि जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा।